आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक सांख्यिकीय अवधारणा की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले मीन, मॉड और मीडियन के स्टडी के बारे में बताया जाता है। तो समांतर माध्य और मध्यिका के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको अपने वीडियो पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी गई है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उपलब्ध है। आज हम बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे, बहुलक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? बहुलक वह मूल्य है जो कि किसी दिए गए समुच्चय में बार बार आता है, यानी जिस समुच्चय के अंदर जिसकी बार बार रिपीटिशन होता है, एक ही मूल्य अगर बार बार आ रहा है आवर्ती वितरण में, तो वो बहुलक कहलाता है। ये वह नंबर होता है जो कि फ्रिक्वेंटली, यानी जिसका आना जाना ज़्यादा रहता है और उस वर्ग में या उस मूल्य वितरण में वो बार बार आता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली, यानी जिसका आना जाना ज़्यादा रहता हो। तो वो भी आपके बहुलक मूल्य कहलाएगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 2, 4, 5, 5, 6, 7। अब इसमें जो मूल्य ज़्यादा बार आया है वह है 5, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि 2, 4 और 6 और 7 तो एक एक बार आए हैं, लेकिन 5 और 5 दो बार आया है। इसलिए इस समुच्चय का जो बहुलक होगा वह क्या होगा? 5 होगा। अब इसी तरह का एक दूसरा सवाल मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें ये संख्याएं दी गई है, ये मूल्य वितरण है। इसको देख करके आप बताइए कि इसका बहुलक कौन सा मूल्य होगा। आप बोल सकते हैं बीच में देख करके। इस आवर्ती वितरण का जो बहुलक होगा वह होगा 5। क्यों होगा 5? हाँ बोलिए। होगा हाँ जी बोलिए। सर, क्योंकि 5 बहुत बार आ रहा है इसलिए 5 होगा। इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। जी, कितनी बार आया 5? 4 बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए 1, 2, 3 और 4 बार आ चुका है, इसलिए इस वितरण का जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अगला, जब ये तो था कि 10 या 15 ऑब्जर्वेशन होंगे तो अपन ये देख लेंगे कि भाई इसमें कौन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन 100 हो, 200 हो या 500 हो, तब हम उसका बहुलक कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्वेशन की संख्या अगर ज़्यादा हो तो उसका जो बहुलक निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो उस समय जो ऑब्जर्वेशन होंगे, उन ऑब्जर्वेशन में से जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है तो हम उनको एक किसी न किसी ग्रुप में सेट करेंगे, और जब अपन ग्रुप में सेट करेंगे तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है वह ज़्यादा आवृत्ति वाला मूल्य जो होगा वह क्या कहलाएगा? आपके बहुलक कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, 10 मैच हुए हैं, 10 मैच में बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि पहले मैच में एक बॉलर ने
2 लिए, दूसरे मैच, तीसरे मैच, चौथे मैच में जो बॉलर के द्वारा जो विकेट लिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर ऑफ विकेट 2, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 4 और 1। ये एफ हो गया एक तरीके से आपके। तो इसके आधार पर सबसे ज़्यादा बार जो आवृत्ति है वो कौन सी है? वो 2 है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी 2 विकेट लेना जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। एक खिलाड़ी के द्वारा ऑन एन एवरेज 2 विकेट लिए जाते हैं, बार बार ये आ रहा है। लेकिन एक मैच में उसने 4 ले लिए, 2 मैच में उसने 3 ले लिए और रेस्ट ऑफ मैचेस के अंदर उसने एक एक विकेट लिया है। तो जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। यानी ऑन एन एवरेज उसमें ये प्रवृत्ति है कि वो 2 विकेट तो लेता ही लेता है। अब देखिए कि जब बहुलक आवर्तियों में ये दिया हुआ था तो 10 मैच हो गए। अब जब आवर्ती इस प्रकार से होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी सतत श्रेणी होगी और उसके अंदर आपको बहुलक निकालना होगा। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? जब समूह वाला डेटा होगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होगा 0 से 10, जैसे कि एक कक्षा है इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में कितने कितने नंबर आए हैं, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और इस प्रकार से 90 से 100 तक विद्यार्थी कितने कितने आ रहे हैं। मान लीजिए कि 0 से 10 में 5 आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप्ड डेटा हो गया। 100 विद्यार्थी और इधर 100 नंबर का आपने वितरण कर दिया। उससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो विद्यार्थी हैं, किस किस विद्यार्थी कौन कौन से ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का आवर्ती वितरण होगा तो उस आवर्ती वितरण का आप किस प्रकार से हम उसका जो है वो बहुलक निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले में मॉड का सिंबल जो है वो जेड होता है, कैपिटल जेड जिसको अपन कहते हैं मॉड। ये एल दिया हुआ है। एल जो है वो आपके बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है। एल क्या है? ये वाला एल, ये जो एल है वो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। ठीक है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग की आवृत्ति, जैसे कि मान लीजिए बहुलक वर्ग निर्धारित हो गया 40 से 50, तो 40 से 50 की जो आवृत्ति होगी वो आपके F1 हो जाएगा। और F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवृत्ति। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवृत्ति। और F2 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्ति। तो देखिए 3 प्रकार की आवृत्ति है। बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 हो गया, बहुलक वर्ग के ऊपर जो संख्या दी हुई है वो F0 हो जाएगी और बहुलक वर्ग के नीचे जो आवृत्ति दी हुई है वो क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। और H क्या है? बहुलक वर्ग का अंतराल, यानी 0 से 10 है तो बहुलक वर्ग अंतराल कितना हो गया? 10। और अगर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 दिया हुआ है तो बहुलक वर्ग कितना हो गया? 5। और अगर बहुलक वर्ग 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 दिया हुआ है तो बहुलक वर्ग यानी H का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, L1 बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। जो बहुलक वर्ग निर्धारित हुआ है उस बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा क्या है वो आपको L की जगह लिखनी है। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्ति और H बहुलक वर्ग अंतराल। अब देखिए ये एक सवाल लिया मैंने जिसमें ग्रुप डेटा लिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों के मैथमेटिक्स में 50 में से कितने नंबर आए वो इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है, तो आपको उसका बहुलक ज्ञात करना है। एक बहुत ही सिंपल सवाल उठाया मैंने ताकि आप लोगों को ये जानकारी में रहे कि बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि 10 से 20 में नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 20 से 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, 30 से 40 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है और 40 से 50 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है। इस प्रकार से टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 30 विद्यार्थी हो गए। ये 30 विद्यार्थी है यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ और नंबर कितने में से आए हैं? 50 में से आए हैं, तो 50 से कम ही होगा, यानी 40 से 50 नंबर लाने वाले सबसे ज़्यादा लड़के हैं। ज़्यादातर लड़कों के 40 से ज़्यादा आए हैं और 50 से तो कम आना ही आना था। ठीक है। तो अब हम इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो कैसे निर्धारित होगा?
बहुलक वर्ग इस प्रकार से निर्धारित होगा कि सबसे ज्यादा आवर्ती कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा आवर्ती तो आपकी ये 15 है, क्योंकि 15 सेंट्रल में नहीं है। 15 किस में नहीं है, सेंट्रल में नहीं है। बहुलक का अंदर दूसरा सिद्धांत ये भी है कि जैसे मीन, मॉड और मीडियन जो तीनों हैं वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब बीच में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। मध्य का मतलब मध्य में। ठीक उसी प्रकार बहुलक का मतलब ये होता है कि जिसके आसपास आवर्तियों का वितरण ज्यादा से ज्यादा हो, जिसके आसपास आवर्तियों का वितरण क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि अधिकतम आवर्ती क्या है, 15 है, लेकिन 15 के आगे कोई आवर्ती नहीं है, जबकि 12 के आसपास दोनों तरफ आवर्ती है। 12 के आसपास 12 से कम 5 है और 12 से अधिक 8 है, तो 12 और 8 20 और 5 25 हो जाता है ये। और यहाँ पर क्या है, 15 और 8 23 ही होता है। अगर हम कई बार ऐसा होता है कि जो बहुलक वर्ग होता है उसका निर्धारण करने में कई बार दिक्कतें आ जाती है। तो हालांकि इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। इतनी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये 15 जो है ना वो एक्सटीरियर कहलाता है, यानी ऊपर का या नीचे की आवर्ती जो होती है, सबसे ऊपर के वर्ग की और सबसे नीचे के वर्ग की आवर्ती को अपन वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मध्य का मूल्य हो नहीं सकता या बहुलक मूल्य वो हो नहीं सकता है। तो अपने को बीच का मूल्य चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन 12 का चयन कर सकते हैं। 12 का चयन इस प्रकार से होता है, निरीक्षण से भी होता है ये। 12 का चयन इस प्रकार से हो सकता है कि 12 से कम वाली फ्रिक्वेंसी 12 से ज्यादा वाली फ्रिक्वेंसी का जोड़ कर दो, और इससे भी कम वाली फ्रिक्वेंसी और इससे ज्यादा वाली फ्रिक्वेंसी, यानी ऊपर नीचे वाला 3 फ्रिक्वेंसियों का जोड़ करके भी आप जो है बहुलक वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग होगा वो होगा आपके 12, यानी 20 से 30। 20 से 30 जो होगा वो H यानी बहुलक वर्ग का निर्धारण होता है, और ये किसके आधार पर होता है, निरीक्षण विधि के आधार पर होता है। जब 12 बहुलक वर्ग जो है वो 20 से 30 है, तो F1 क्या होगा, वही जो बहुलक वर्ग की आवर्ती है वो F1 हो गया। और बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवर्ती क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी, यानी F0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। F0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर या बहुलक वर्ग से नीचे की आवर्ती जो है वो क्या है, 8 है। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवर्ती 5, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की आवर्ती क्या है, 8। तो F2 क्या हो गया, 8, F0 क्या हो गया, 5, F1 क्या हो गया, 20, और बहुलक वर्ग क्या है, 20 से 30। तो निम्नतम सीमा क्या हो गई, 20। बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा क्या है, 20, और उच्चतम सीमा क्या है, 30। उच्चतम सीमा 30 और निम्नतम सीमा 20। तो L की जगह लिख देंगे अपन 20, और 20 प्लस F1, तो ये रहा F1 12 माइनस F0, F0 ये रहा 5, तो मैंने ब्रैकेट में लगा दिया इसको, 12 माइनस 5, देखिए। फिर डिवाइडेड बाई 2 F1, 2, और F1 क्या है, 12, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 गुणा 12 माइनस F0 5 हो गया, माइनस F2 8 हो गया, ये 5 और ये 8। तो देखिए 2F1 यानी 2 गुणा 12 हो गया, माइनस 5 माइनस 8, और अब बड़ा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ये डिवाइड का निशान है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इतना ही संभव है, इससे ज़्यादा यहाँ पे संभव नहीं है। और गुणा H कितना है यहाँ पे 10, क्योंकि 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 के बीच में अंतराल कितने का है, 10 का है। तो 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 24, माइनस 5 और माइनस 8, यानी 24 में से 13 गया, कितना बच गया, 11 बच गया। 7 में 11 का भाग दो तो आ जाएगा आपके 0.6364। आप चाहें तो कैलकुलेटर लेके पास में बैठ सकते हो, ताकि आपको ये क्लैरिफिकेशन साथ साथ मिल जाए। बाकी ये वीडियो भी अपलोड होगा, आप वहां पे भी वापस इसको देख सकते हैं। गुणा 10, अब 0.6364 को 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट आगे किसी जाएगा, यानी 6.364 हो जाएगा, यानी कि बहुलक का मूल्य जो हो जाएगा 20 में ये 6.364 जोड़ देंगे तो 26.364 जो होगा वो बहुलक का मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ वापस बढ़ा देता हूँ मैं, 12 जो है वो अधिकतम आवर्ती माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि इसके आसपास की आवर्तियां भी देखनी पड़ती है, क्योंकि 15 अधिकतम है लेकिन इसके आसपास आवर्तियां नहीं है, इसलिए हमने 12 को बहुलक वर्ग मान लिया। जब 12 को बहुलक वर्ग मानते हैं तो ये 20 जो होगा वो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा हो जाएगा, 12 जो होगा वो बहुलक वर्ग की आवर्ती हो गया,
5 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवर्ती हो गया और 8 जो है वो बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की आवर्ती हो गया। इस प्रकार से 12 - 5 बराबर 7 डिवाइडेड बाई 24 - 13 बराबर 11 और 7 में 11 का भाग गया तो ये संख्या आएगी और इस संख्या को 10 से गुणा किया तो 6.364 आ जाएगा और उसको हमने 20 में जोड़ दिया तो 26.364 जो